बटेश्वर से और मथुरा के लिए। देखिए हंसी खुशी के साथ की चली बारात की मथुरा आई, हंसी खुशी के साथ की चली बारात की मथुरा आई। वसुदेव देवकी के सगा में होती सगाई, से दूता सुबह को पिबालई करवाई, पलकी के बीच मिली नीलली देवकी की शादी वसुदेव से भई, संगई विदा भई। तो ये देवकी पालकी में बैठ कर के जब बटेश्वर को चली है तो लड़कियां गीत गाने लगी, विदा करने लगी देवकी। देवकी भी बड़ा मगन है, ससुराल में जा रही है, बहुत मगन, बहुत खुश। रो के नहीं गई देवकी, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती हैं तो रोती हैं। पहले ये रोना नहीं चलता था, रोना चला है अभी थोड़े दिन पहले से, 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में फंसा हुआ था। हम हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोएबो का है, अब तो रोवन की एक परंपरा सी बनी गई। जा पे रोवो आ तो सो रोती, ना रो पाती सो रोती, क्या करे, चिल्लाई वो तो है ही है। और कोई समझदार लड़की, पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में जाए रोए ना तो और औरतें बच्चे नहीं ना ले देती, ने कब ना रोई, उन्हीं के बैठ गई जगह ही सर्राते हुए रोना। एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, एक बात ध्यान में आ गई। तो लड़की की विदा जब सुबह भई, हम भी गए थे वो शादी, रात में रोक लिया, बोले विदा करा के ही जाना, हमने ठीक है। तो सुबह जब विदा भई, लड़की रोने लगी, खूब रोई, खूब चिल्ला चिल्ला के रोई। जब लड़की रोने लगी तो उसका एक छोटा भाई था, छोटा सा, तो उसके भाई ने अपने पिता से पूछा, क्यों पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? बच्चा बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रो रही है। विदा किया, और जब विदाई भई तो लड़कियां गीत गाने लगी, देवकी को विदा करने लगी और बोली, अरे जा मेरी मैंने तू सुखाली, जा मेरी मैंने तू। बोली, अरे जा मेरी मैंने तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवार। और सारस जैसी जोड़ी तेरी मगन जिस समय किया तब तक कंस आ गया। बहन
ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में? अरे हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हम ही तुम्हें छोड़ दें, हमें अकेले क्या करेंगे? तुम भी जा रही, हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। अब देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। अब रथ में देवकी बैठी गई, वो पीछे से एक रसाला है, वो ताके पीछे कंसराज, वो वसुदेव कुमार का साला है। जैसे ही रथ लेके आगे बढ़ा, से ले जा रहा है, तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है। तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तेरी मौत निश्चित है। जो कंस ने ये शब्द सुने, केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ बोल रहे देवताओं तुम, कंस का काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंस अमर है। अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सपोला पैदा होगा जो हमें मारेगा, तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिस पे कोई फल लगे, मार देंगे अपनी बहन को। समझ जाएंगे दुनिया के लोग, कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। देवकी से बोला, बहन इधर आ। ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, लेकिन जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, वो हम मरे गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के मरे जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। तो बोली, भैया अगर हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो हमें मार दो। ऐसी अभागन बहन भी ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसके भाई का काल पैदा हो, हमें मारो। कंस ने जैसे ही देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव बीच में खड़े हो गए, और वसुदेव कहते हैं कंस से कि कंसीस को न मार, कि कंसीस को न मार, और तेरी बहन लगे। से ना मारो कंस, क्यों ना मारो कंस, बहन हमारी है, हम मारे या छोड़े, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले, हटोला। वसुदेव बोले, कंस अगर बहन तुम्हारी है तो ये पत्नी हमारी है, और दुनिया भर में ऐसा कोई पत्थर दिल पति नहीं हो जो अपनी पत्नी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखे। तुम्हें अपनी बहन से तो डर नहीं है? नहीं, संतान से डर है? हाँ, एक काम करो, जब तक देवकी के 8 पुत्र पैदा नहीं हो जाते हैं हम मथुरा छोड़ के बटेश्वर में नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना फैसला तुम्हारे ऊपर है।